नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अदानी समूह के शेयरों को आज बजट पर बजने वाली सरकारी तालियां भी नहीं बचा सकी। मिंट ने खबर छापी है कि स्विस इन्वेस्टमेंट कंपनी क्रेडिट स्विस ने अदानी समूह के बॉन्ड पर रोक लगा दी है। क्या इस खबर का भी अदानी के शेयरों पर असर पड़ा है? एक तरफ संसद में बजट की घोषणाओं पर मोदी मोदी चल रहा था, दूसरी तरफ भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट घराने पर दुनिया के बाजार में सवाल उठ रहे थे। अदानी समूह के शेयरों में गिरावट की खबरें कोई सामान्य घटना नहीं है। बजट के दिन अदानी समूह के शेयरों के भाव में 8.8 लाख करोड़ की गिरावट आई है। अदानी समूह के साथ साथ भारत की कॉरपोरेट व्यवस्था की साख धूल बनकर उड़ रही है। भारत की जांच एजेंसियों ने कथित फ्रॉड को पकड़ने की हिम्मत दिखाई होती तो भारत के कॉरपोरेट सिस्टम की साख मजबूत होती, लेकिन अमेरिका की एक रिसर्च एजेंसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी समूह के शेयरों में गिरावट संभल नहीं रही है। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर पैन कार्ड को सभी साइट से जोड़कर ताली नहीं बजवा सकते हैं। ये सारे मामूली बदलाव हैं जो समय के साथ होते रहते हैं। सवाल है कि सरकार कब इस सवाल का सामना करेगी कि अदानी समूह पर लगे फ्रॉड के कथित आरोप उसकी व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं। इस समूह के साथ साथ भारत की छवि भी खराब हो रही है। आज जब बजट पेश हो रहा था, शेयर बाजार में अदानी समूह के शेयरों के दाम गच्चा खा रहे थे। एक रिपोर्ट का असर अब भी कम नहीं हुआ है। जिस तरह से शेयर गिरे हैं उसे देखते हुए आप कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट ने अदानी ग्रुप को उसके शेयरों की कीमतों को बर्बाद कर दिया है। दुनिया के नंबर 1 या नंबर 3 अमीर होने का खिताब भी चला गया है। यह कैसा अमृत काल है जिसमें भारत का सबसे बड़ा और मजबूत कॉरपोरेट घराना धाराशायी होता नजर आ रहा है और कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा है। क्या फ्रॉड के कथित आरोपों में इतना दम है कि सामने से इसका बचाव सरकार नहीं कर पा रही है? जांच एजेंसियों से लेकर सेबी कहां है जो विपक्ष के नेताओं के मामले में अपने आप काम किया करती थी? अब इन एजेंसियों ने अपने आप काम क्यों नहीं किया है? अदानी ग्रुप के शेयर आज इस तेजी से गिरे हैं, बाजार में उसकी चर्चा ने बजट की तालियों को धो दिया है। आप देख रहे हैं YouTube पर रवीश कुमार ऑफिशियल। हम यहां जेम्स विल्सन के ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं। ट्विटर पर जेम्स विल्सन आंकड़ों की बेहतरीन समझ के लिए जाने जाते हैं। दोपहर 2:25 पर जेम्स विल्सन ने ट्वीट किया कि अदानी एंटरप्राइजेस के शेयरों के दाम में 15% की गिरावट आ गई है। इसके शेयरों ने लोअर सर्किट को छू लिया है। जब मार्केट में शेयर के दाम 2,528 रुपए प्रति शेयर के आसपास चले गए हैं तो एफपीओ को 3,276 रुपए के भाव से खरीदने वाले लगता है कुछ ज्यादा ही स्मार्ट होंगे। इसके तुरंत बाद जेम्स विल्सन दूसरा ट्वीट करते हैं कि अब तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी दिखा रहा है कि अदानी एंटरप्राइजेस 20% नीचे चला गया है, 2,380 पर आ गया है। अब तो 3,276 रुपए में एफपीओ में पैसा लगाने वाले जमीन पर हंसते हंसते लोट पोट हो रहे होंगे। कल खबर आई थी कि फ्रॉड के कथित आरोपों के बाद भी अदानी समूह ने एफपीओ का टारगेट पूरा कर लिया है। जेम्स विलियम्स के कहने का मतलब यही है कि वो समझदार लोग सामने तो नहीं आ सकते, लेकिन इन शेयरों के नीचे जाते हुए उन्हें कैसा लग रहा होगा। इन लोगों ने अदानी समूह में तब पैसा लगाया जब उसके शेयरों के दाम गिर रहे थे। 2:25 के ट्वीट के बाद जेम्स विलियम्स 2:51 पर फिर से ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि यह वाकई तबाही है, कैटेस्ट्रोफ है। इस चार्ट में दिखाया गया है कि अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर 25% गिर गए हैं। 743 रुपए 45 पैसे की गिरावट आ गई है। एक शेयर का दाम 2,230 रुपए 45 पैसे हो गया है। इस समय जेम्स शेयरों का एक चार्ट भी ट्वीट करते हैं कि बाजार बंद होने में 40 मिनट बाकी हैं और अदानी पोर्ट के शेयरों के दाम भी 20% नीचे आ गए हैं। अदानी पोर्ट का एक शेयर 490 रुपया टूटा है। दोपहर 3 बजे अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर 30% नीचे चला जाता है। अंबुजा सीमेंट के शेयरों के दाम में 16.5% की गिरावट आती है। एसीसी सीमेंट के शेयरों में 10% की गिरावट आती है। ये कंपनियां भी अदानी की हैं। इस चार्ट में बाकी 3 कंपनियों के शेयर
4 से 9% तक गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह शेयर बाजार से अदानी ग्रुप के शेयरों के गिरने की खबरें आती रहीं। लोग सांसें रोक कर देखते रहे कि यह हो क्या रहा है। एक दिन पहले अदानी ग्रुप के एफपीओ को सफल बताया गया और उसके अगले दिन भी हिंडनबर्ग के हमले से अदानी ग्रुप संभल नहीं सका। 31 जनवरी को यह तस्वीर जारी की गई। गौतम अदानी ने ट्वीट किया। इस तस्वीर में गौतम अदानी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से हाथ मिला रहे हैं। भले ही वे यह बताना चाहते हो कि उनका बिजनेस सामान्य तरीके से चल रहा है, उन्हें एक नए बंदरगाह पर काम करने का ठेका मिल गया है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा का दावा करने वाली यह तस्वीर अगले दिन यानी 1 फरवरी को किसी काम नहीं आई। बाजार की भाषा में कहा जाने लगा कि अदानी के शेयर ब्लीड कर रहे हैं, यानी खून बह रहा है। दरअसल अदानी के शेयर ब्लीड नहीं कर रहे हैं, बल्कि दुनिया के बाजार में भारत की छवि ब्लीड कर रही है। दुनिया हंस रही होगी कि हमारा सिस्टम कैसा है। क्या इसी तरह कोई कॉरपोरेट इतना बड़ा हो जाता है कि एक रिसर्च कंपनी रिपोर्ट जारी करती है और उसके शेयर बाजार में धूल चाटने लग जाते हैं। आज एक समय तो अदानी एंटरप्राइजेस 30% तक नीचे गया। बाजार के बंद होते होते 28.20% नीचे आ गया। अदानी पोर्ट 19.18% नीचे गिरा। अदानी टोटल गैस के शेयर 10% नीचे आए। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। तब से अदानी समूह की कंपनियों के शेयर गिरते ही जा रहे हैं। इंडिया टुडे ने एक चार्ट जारी किया है कि एक सप्ताह के भीतर किसी के शेयर में 40% की गिरावट देखी गई है तो किसी के शेयर में 50% की। भारतीय जीवन बीमा निगम भले कह रहा हो कि उसकी कुल संपत्ति का 1% भी अदानी समूह में नहीं लगा है, लेकिन अदानी समूह के साथ साथ उसके शेयर भी गोते लगा रहे हैं। आज बाजार बंद होते होते एलआईसी के शेयरों के दाम में 8.40% की गिरावट दर्ज हुई और भारतीय स्टेट बैंक के शेयर भी 4.72% गिरे हैं। अदानी के शेयरों में हाहाकार मचा हुआ है। आज भी सेबी का सार्वजनिक बयान नहीं आया है। ऑफ रिकॉर्ड बातों का कितना भरोसा किया जा सकता है? हम इन मामलों के विशेष जानकार नहीं हैं, इसलिए बिजनेस चैनलों की रिपोर्टिंग का भी सहारा ले रहे हैं। सीएनबीसी ने रिपोर्ट किया है कि अदानी के शेयरों के कारण बैंकों के शेयर भी लुढ़कते जा रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर 9.98% गिरा है। पंजाब नेशनल बैंक का शेयर 5.98% गिरा है।